दिल्ली में सीएम कमलनाथ ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। ये मुलाकात सोनिया गांधी के आवास पर हुई। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई है। दिल्ली में कल बीजेपी विधायक दल की बैठक और बीजेपी सांसद दल की बैठक होने वाली है, लेकिन इस बैठक में प्रज्ञा ठाकुर को शामिल नहीं किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक प्रज्ञा ठाकुर को बैठक में आने से मना कर दिया गया। बता दें कि कल सुबह 9:30 बजे संसदीय दल की बैठक होगी। इंदौर में डांस बार संचालक जीतू सोनी पर पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। वहीं पुलिस जीतू सोनी के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई कर रही है। बता दें कि कल बार से कई लड़कियां बरामद हुई थीं और गैर कानूनी तरीके से डांस बार चलाया जा रहा था। मध्य प्रदेश में सड़क हादसों को लेकर कमलनाथ सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। रोड डिजाइन में कमी पाए जाने पर एजेंसी या विभाग के खिलाफ 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। इसे लेकर सभी एसपी, कलेक्टर और डीआईजी को निर्देश जारी किए गए हैं। एमपी के नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने एक बयान देकर मध्य प्रदेश का सियासी पारा फिर से चढ़ा दिया। एक सवाल के जवाब में भार्गव ने कहा कि सीएम कमलनाथ सुबह से ही अपने विधायकों की गिनती करते हैं। उन्हें ऐसा करते भी रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस दिन और किस रात उन्हें मीडिया से पता चले कि सब गड़बड़ हो गया। झाबुआ उपचुनाव में कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया की ऐतिहासिक जीत का जश्न कल मनाया जाएगा। झाबुआ की जनता का आभार प्रकट करने के लिए सीएम कमलनाथ खुद कल झाबुआ पहुंचेंगे और नवनिर्वाचित विधायक कांतिलाल भूरिया की आभार प्रदर्शन सभा में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में कमलनाथ सरकार के 9 मंत्री शामिल होंगे। भोपाल के नानके तिराहे पर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा हटाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगाने का विवाद गहराता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगाए जाने पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव से 24 घंटे के भीतर जवाब तलब किया है। भोपाल निवासी ग्रीष्म जैन की दायर याचिका में कहा गया कि 3 साल पहले यातायात में बाधा बन रही कई प्रतिमाओं को शहर के व्यस्ततम स्थलों से हटा दिया गया था, लेकिन अचानक कुछ दिनों पहले नानके पेट्रोल पंप लिंक रोड पर फिर से प्रतिमा लगा दी गई, जो सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन है। छत्तीसगढ़ के निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने बाजी मारते हुए कांग्रेस से पहले कांकेर नगर पालिका समेत पखांजूर नगर पंचायत में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। टिकट न मिलने से नाराज दावेदारी पेश करने वाले प्रत्याशियों ने पार्टी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया। साथ ही नाराज प्रत्याशी पार्टी ऑफिस का घेराव भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को बसपा पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बसपा निकाय चुनाव में अपने पार्टी के लिए प्रत्याशियों को लेकर एक दौर का मंथन कर चुकी है और मंथन में जो प्रत्याशियों के नाम को लेकर आम सहमति बनी, उन सभी प्रत्याशियों की लिस्ट बसपा सुप्रीमो मायावती को सौंपी गई है और बहुत जल्द बसपा अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। छत्तीसगढ़ में 21 दिसंबर को होने वाले नगरीय निकाय से पहले रायपुर जिला निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारियों को वोटिंग को लेकर ट्रेनिंग दी गई। इसके लिए कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है। 4 और 5 दिसंबर को पीठासीन अधिकारियों की भी ट्रेनिंग होगी। पीठासीन अधिकारियों की ट्रेनिंग एनआईटी रायपुर और दूधाधारी कन्या महाविद्यालय में होनी है। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार के दौरान मुन्नीबाई कांड का जिन्न एक बार फिर से बाहर आ गया है। बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने विधानसभा में उठाए गए सवाल के बाद एसपी जगदलपुर ने मामले की त्वरित जांच के आदेश दे दिए हैं। बताया जा रहा है कि इस घटना से जुड़े गवाहों के बयान फिर से दर्ज किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग में होने वाले तबादलों पर डीजीपी डीएम अवस्थी ने रोक लगा दी। अब पुलिसकर्मियों को सेवा अवधि पूरी करना अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जनहित याचिकाओं पर लगने वाले 5,000 रुपए के शुल्क को हटाने के लिए याचिका लगाई गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 30 नवंबर से नामांकन फॉर्म खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि नामांकन फॉर्म लेने के दौरान नियम क्या है, इसकी जानकारी नहीं दी जा रही और न ही मार्गदर्शिका बुक अभ्यर्थियों को दी जा रही है। डिंडौरी में एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। कैबिनेट मंत्री ओमकार मरकाम ने न्यूज 18 की खबर पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर को जांच के आदेश दिए। मंत्री ने माना कि एस्कॉन कंपनी घटिया तरीके से सड़क का निर्माण करा रही है। साथ ही ब्लास्टिंग को लेकर भी मंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उज्जैन में एमपी के राज्यपाल लालजी टंडन ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान राज्यपाल ने मंदिर की दर्शन व्यवस्था पर खुशी जताई। राज्यपाल ने कहा कि बाबा महाकाल सब जानते हैं, वे अंतर्यामी हैं, उनसे क्या मांगना। इंदौर के लोगों को आज कमलनाथ सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। स्वाइन फ्लू की जांच अब शहर में ही हो पाएगी। अब तक ये नमूने भोपाल लैब भेजे जाते थे, जिसकी जांच रिपोर्ट में 7 दिनों का वक्त लग जाया करता था। इससे स्वाइन फ्लू जैसी खतरनाक बीमारी के मरीजों का इलाज देर से शुरू हो पाता था। राज्य की चिकित्सा शिक्षा मंत्री विजय लक्ष्मी साधो ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में इसकी शुरुआत की। 1,74 करोड़ रुपए की लागत से वायरल रिसर्च लैब की
और इसके साथ ही 1 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से वायरल लोड लैब और 2 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से बने ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। मुरैना के कैलारस थाना इलाके में एक शराबी पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और भाग गया। बहरहाल पुलिस ने मौके से बंदूक को जब्त किया है और फरार पति को पकड़ने की कोशिश में है। मृतक महिला के भाई ने बताया कि वो आए दिन शराब के नशे में उसकी बहन से मारपीट करता था। सतना में आवारा तत्वों से परेशान होकर शासकीय जुलाधी महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने हंगामा किया और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश में एनजीटी की प्रतिबंध लगाने के बावजूद जबलपुर के मछली व्यापारी व्यापार कर रहे हैं। पुलिस की टीम ने मछलियों से भरे ट्रक को जब्त किया है। ये मछलियां महाराष्ट्र के शोलापुर से मंगाई गई थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने 6 टन से ज्यादा मछलियों को जब्त किया, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जाती है। कोंडागांव में एम्बुलेंस के जरिए गांजे की तस्करी की जा रही थी, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। एम्बुलेंस से पुलिस ने 4 लाख रुपए का गांजा जब्त किया है। गांजे की एक खेप ओडिशा से राजस्थान भेजी जा रही थी। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। धमतरी में चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बार चोरों ने संबलपुर के सरकारी स्कूल को निशाना बनाया और स्कूल के कंप्यूटर लैब में घुसकर एलईडी मॉनिटर पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी हुई है। राजनांदगांव में 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक नक्सली पीएलजीए सप्ताह मनाते हैं, जिसे लेकर पुलिस बल और आईटीबीपी के जवान अलर्ट पर हैं। इलाके में सर्चिंग जारी है। नक्सल ऑपरेशन के एएसपी का कहना है कि नक्सलियों के सप्ताह का जिले में कोई असर नहीं है। छत्तीसगढ़ के झीरम आयोग के आने वाले फैसले पर सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। बता दें कि झीरम आयोग ने सरकार के 3 आवेदनों को रद्द कर दिया था। छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ टेप कांड में मंतूराम पवार को एसआईटी ने नोटिस जारी किया है और 3 दिसंबर को हाजिर होकर वॉइस सैंपल देने के लिए कहा है। मंतूराम पवार ने एसआईटी से मांग की है कि पुनीत गुप्ता और अजीत जोगी का भी वॉइस सैंपल लिया जाए। इसके साथ ही अमित जोगी को भी सैंपल देने का आग्रह किया गया है। छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड धान उत्पादन के लिए पहचाने जाने वाली धमतरी में धान खरीदी के पहले ही दिन रिकॉर्ड धान की खरीदी हुई। जिले के 85 खरीदी केंद्रों में से 84 केंद्रों में पहले ही दिन करीब 64,000 क्विंटल धान खरीदा गया। राजनांदगांव में धान की खरीदी जारी है। पहले ही दिन 1022 किसानों से 40,302 क्विंटल की धान की खरीदी की गई। जिले में साल 67 लाख क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। दुर्ग जिले में पहले ही दिन 30,642 क्विंटल धान की खरीदी हुई। 742 किसानों ने विभिन्न केंद्रों पर पहुंचकर अपने धान को बेचा। सुकमा में धान के अवैध भंडारण को लेकर तुंगपाल स्थित राइस मिल से 956 क्विंटल धान जब्त किया गया। बता दें कि अब तक कुल 3,234 क्विंटल धान जब्त किया जा चुका है। गरियाबंद में कृषि उपज मंडी से अवैध धान जब्त किया गया। बताएं कि नायब तहसीलदार ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर समेत 2.5 लाख रुपए का धान जब्त किया है। शाजापुर जिले में भी यूरिया की किल्लत बनी हुई है। इसका फायदा उठाते हुए बाजार में मौजूद दुकानदार इसकी कालाबाजारी कर रहे हैं। कृषि विभाग कार्यालय से महज कुछ कदमों की दूरी पर ही दुकानदार खुलेआम 270 रुपए वाली खाद की बोरी को 350 रुपए में बेच रहे हैं। भोपाल में खाद की किल्लत को लेकर कृषि मंत्री सचिन यादव ने बयान देते हुए साफ किया कि खाद की कहीं कोई किल्लत नहीं है। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। भोपाल में खाद की किल्लत को लेकर पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात की और राज्य सरकार पर निशाना साधा। मध्य प्रदेश में यूरिया को लेकर बीजेपी ने आज भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश में किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहा, खाद के लिए हाहाकार मचा है। गुना में यूरिया की किल्लत से किसान परेशान है। यूरिया के लिए रात 2 बजे से लाइन में किसानों को लगना पड़ता है। हरदा में खाद की किल्लत से परेशान किसान सड़क पर उतर गए और खाद से भरे ट्रक को रोक दिया। बताया कि किसानों ने रेलवे माल गोदाम के पास ट्रक को रोका। मनोज मंडावी विधानसभा उपाध्यक्ष बन गए हैं। वे निर्विरोध उपाध्यक्ष बने हैं। उन्हें उपाध्यक्ष बनाने के लिए 9 सदस्यों ने प्रस्ताव पेश किया था। नगरीय निकाय चुनाव को बसपा पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बसपा निकाय चुनाव में अपनी पार्टी के लिए प्रत्याशियों को लेकर एक दौर का मंथन भी कर चुकी है। निकाय चुनाव को लेकर नामांकन दाखिले का आज तीसरा दिन रहा, लेकिन रायपुर नगर निगम क्षेत्र से एक भी उम्मीदवार ने अपना नामांकन अभी दाखिल नहीं किया है। अब तक 88 नामांकन फॉर्म की रसीद काटी गई है। अभ्यर्थी नामांकन फॉर्म तो ले रहे हैं, लेकिन अभी तक एक भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ है। इंदौर में राज्यपाल के सामने सुमित्रा महाजन ने राज खोले और कहा कि अपनी सरकार के वक्त मैं खिलाफ नहीं बोल सकती थी, तब जीतू पटवारी और तुलसी सिलावट से अपने मन की बात कहती थी। दोनों ने हमेशा मेरी बात मानी है।
इंदौर में ताई के बयान से सियासत गर्मा गई। ताई के बयान पर जीतू पटवारी ने कहा कि ताई अनुभवी नेता हैं और सोच समझकर बोलती हैं। तुलसी सिलावट ने कहा कि ताई हमारी आदरणीय हैं। सीहोर में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता जोश में हैं और 14 दिसंबर को नई दिल्ली में केंद्रीय सरकार के विरोध में भारत बचाओ आंदोलन को लेकर काफी सक्रिय हैं। साथ ही सिंधिया की नाराजगी को लेकर कहा कि अब सब सेटल्ड हैं, सिंधिया जी अब नाराज नहीं है। राजधानी रायपुर में हैदराबाद जैसी घटना सामने आई। रायपुर के नकटी गांव में महिला और बच्ची की अर्ध जली लाश मिली है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। साल 2012 में छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के सारकेगुड़ा गांव में 17 आम लोगों की हत्या की जांच के लिए बने न्यायिक आयोग ने अपने रिपोर्ट में सुरक्षा बलों को इन मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। मारे गए लोगों में 7 नाबालिग भी थे। बीजापुर में 2 अलग अलग जगह पर 4 आईईडी बरामद हुए। आईईडी को डिफ्यूज करते समय एक जवान भी घायल हुआ। बताएं कि घायल जवान का नाम मड़कम सोमडू है। दंतेवाड़ा में 1 लाख रुपए के इनामी नक्सली सन्ना हेमला ने एसपी के सामने सरेंडर किया। सन्ना पर नक्सलियों ने ही पुलिस की मुखबिरी करने का आरोप लगाकर उसे बंधक बनाया था, लेकिन मौका देखकर सन्ना नक्सलियों की कैद से भाग निकलकर पुलिस के सामने उसने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने नाहड़ी इलाके से 3 हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया है। ग्वालियर में खुदाई के दौरान 6 मजदूर दब गए। इस दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। इसके बाद एक और मजदूर ने दम तोड़ दिया और 4 मजदूर घायल। ग्वालियर में 5000 रुपए की रिश्वत लेते क्लर्क गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि पुरानी छावनी में लोकायुक्त ने रंगे हाथे से पकड़ा है। आरोपी फरियादी के घर ही रिश्वत लेने पहुंच गया था। सतना के मैहर कस्बे में मोबाइल चोरी के शक में युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। बता दें कि 2 युवकों ने उसे ऑटो से उतारकर जमकर पीटा। उज्जैन में ज्वेलरी शॉप में चोरी का मामला सामने आया। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। बताएं कि 2 दिन पहले चोरी की वारदात हुई। सतना के मैहर कस्बे में मोबाइल चोरी के शक में युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। बता दें कि 2 युवकों ने उसे ऑटो से उतारकर जमकर पीटा। धमतरी के अर्जुनी थाना इलाके के संबलपुर के सरकारी स्कूल का ताला टूट गया। इस दौरान चोर कंप्यूटर लैब से एलईडी मॉनिटर ले उड़े। कांकेर में नक्सली पीएलजी सप्ताह मना रहे हैं। इसे लेकर नक्सलियों ने कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र के उदयनगर में बैनर पोस्टर भी लगाए। अनूपपुर में किराना दुकान के पास अज्ञात हमलावर ने एक युवक को गोली मार दी, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। गरियाबंद में पेड़ से कार टकरा गई, जिससे कि एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर है। बता दें कि नेशनल हाईवे 130 पर करचिया के पास यह हादसा हुआ। इंदौर के पीसीसीटी अस्पताल में प्रवेश न देने से नाराज परिजनों ने गार्ड को जमकर पीट दिया। घटना के बाद सिटी अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ ने काम बंद कर दिया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भोपाल के जेपी अस्पताल ने अस्पताल से डॉक्टर के नदारत रहने की शिकायतों के बाद एक नई पहल की है। अस्पताल प्रबंधन ने फैसला किया है कि डॉक्टर कहां है, इस संबंध में पूरी जानकारी सूचना बोर्ड पर दी जाएगी। बिलासपुर में प्रमोशन पर आरक्षण मामले में सुनवाई हुई। इस सुनवाई में हाईकोर्ट ने शासन की ओर से महाधिवक्ता ने गलती मानी। कोर्ट में कहा गया कि नोटिफिकेशन जारी करते समय आदेश का पालन नहीं किया गया। हाईकोर्ट इस मामले में अगले सोमवार को अब सुनवाई करेगा। एमपी सरकार जमीन खरीदने पर उद्योगपतियों को राहत देने की तैयारी कर रही है। बताएं कि सरकार औद्योगिक भूमि भवन प्रबंधन एक्ट में बदलाव करेगी, जिससे कि 1 हेक्टेयर की जमीन लेने पर उद्योगपतियों को 75% तक छूट मिलेगी। वहीं 2 से 40 हेक्टेयर की जमीन पर 50% छूट मिलेगी। इसे लेकर अगली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। ग्वालियर मेखरा गांव में एक अनोखी परंपरा सामने आई है, जहां पर लोग किसी कार्यक्रम में बुलाने के लिए कार्ड नहीं देते, बल्कि एक बिजली के खंभे पर कार्ड लगा देते हैं। लोग यहां आते हैं, तारीख नोट कर आयोजन में शामिल होते हैं। यह परंपरा 25 सालों से जारी है। उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय में फेलोशिप के नाम पर छात्रों से पैसे मांगने को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं और छात्रों ने हंगामा किया और मांग को लेकर धरना दिया। भोपाल में अर्जुन सिंह की मूर्ति लगाने को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले में मुख्य सचिव से कल जवाब मांगा है और मंगलवार को जवाब देने के निर्देश भी दिए गए। जबलपुर के पाट बाबा और लम्हेटा घाट में डायनासोर के अवशेष यानी कि फॉसिल्स मिले हैं। ये जानकारी सामने आने के बाद से ही यहां पर जियो पार्क बनाने की कवायद शुरू हो गई। भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वे के अनुसार जबलपुर स्थित सीता पहाड़ी और जीसीएफ की पहाड़ियों पर डायनासोर जीव के अंडे मिले थे, जो आज भी ब्रिटेन के संग्रहालय में मौजूद हैं। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर जबलपुर के सामाजिक न्याय विभाग ने जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता रखी, जिसमें जिले के करीब 800 दिव्यांगों ने हिस्सा लिया और विभिन्न विधाओं में अपनी कला का प्रदर्शन किया। डिंडौरी में सड़क हादसे में 3 साल की बच्ची की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने समनापुर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। घटना के बाद से आरोपी फरार हैं। खरगोन में बीड़िया के पास डंपर बिजली के तार से टकरा गया। हादसे के बाद लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, लेकिन यहां पर फायर ब्रिगेड ने टीआई को टक्कर मार दी, जिसके बाद टीआई को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
मुरैना के रामपुर के ग्रामीण इलाकों में नील गाय का आतंक है। आज नील गाय सांड से भिड़ गई, जिसे देख लोग दंग रह गए। बता दें कि रविवार को भी नील गाय के हमले में एक गाय की मौत हो चुकी है। ब्रह्मांड थीम पर आधारित वार्षिक उत्सव समारोह में सागर इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों ने शनिवार की शाम अद्भुत छटा बिखेरी। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह मौजूद थे। कार्यक्रम में बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। रायपुर में डीजीपी ने मनमाने ट्रांसफर पर रोक लगा दी है और सभी एसपी को निर्देश दिया है कि अब सेवा अवधि पूरी करना अनिवार्य है। बता दें कि स्थानांतरण नीति का पालन नहीं करने को लेकर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी पीएचक्यू पहुंच रहे हैं। पति की हत्या के आरोप में जेल में बंद आरोपी मां ने अपने बच्चे से कोर्ट परिसर में मिलने की अनुमति मांगी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। निचली अदालत के खिलाफ महिला हाईकोर्ट पहुंची। हाईकोर्ट ने कोर्ट को महिला की तरफ से स्कूल परिसर में मिलने के नए प्रस्ताव पर विचार कर नियमों के मुताबिक निर्णय लेने के लिए कहा है। जगदलपुर की रेप पीड़ित नाबालिग लड़की ने गर्भपात के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने मेडिकल बोर्ड में जांच कराकर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। उसके बाद ही मामले में फैसला होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग के पाटन में आयोजित एक दिवसीय स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर में शरीक हुए। कुर्मी भवन पाटन में आयोजित इस स्वास्थ्य शिविर में मुख्यमंत्री ने खुद अपने ब्लड प्रेशर की जांच कराई और लोगों को भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की अपील की। एमपी को टाइगर स्टेट का दर्जा मिलने के बाद बाघों के संरक्षण और उनकी विशेषता बताने के लिए खंडवा में वन विभाग ने टाइगर चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसे देखने के लिए लोग उमड़ रहे हैं। नीमच में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शहर में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 10 क्विंटल से भी अधिक कलर किया हुआ लाल मिर्च पाउडर जब्त किया गया। इतना ही नहीं, मिर्च में कचरा भी मिला पाया गया, जिसके बाद उसे जांच के लिए भेजा गया। वहीं फॉर्म को भी सील कर दिया गया है। रीवा में निगम के परिषद भवन का जबरन लोकार्पण करने के मामले में सांसद जनार्दन मिश्रा, विधायक राजेंद्र शुक्ल, महापौर ममता गुप्ता, विधायक केपी त्रिपाठी समेत 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। जशपुर के पथलगांव इलाके में फर्जी प्रधानमंत्री आवास अधिकारी बनकर हितग्राहियों के आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट लेकर बैंक के खाते से रकम पार करने के इरादे से गांव में घूम रहे 2 लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। रायपुर स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने एक नया निर्देश जारी किया है। अब ट्रेनों के प्लेटफॉर्म को अचानक बदलने पर रोक लगा दी गई है। रायपुर के साथ ही दुर्ग और बिलासपुर स्टेशनों में ट्रेन आने के कुछ मिनट पहले ही ट्रेनों के प्लेटफॉर्म को बदलने की शिकायत के बाद रेलवे प्रशासन ने यह फैसला लिया है। सूरजपुर में पुलिस चेकिंग के दौरान मवेशियों से भरा हुआ एक ट्रक नियम तोड़ते हुए बेकाबू होकर भागने लगा और आगे जाकर पलट गया। इससे ट्रक में सवार एक मवेशी की मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर भाग निकला, लेकिन पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और आगे की जांच जारी है। मुंगेली नगर पालिका चुनाव को लेकर मुंगेली के कई वार्डों में चुनाव बहिष्कार किए जाने की चेतावनी से हड़कंप मचा है। नगर के सचीपुरम कॉलोनी के लोगों ने वार्ड की दीवारों पर बैनर पोस्टर लगाकर चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया। वार्ड वासियों का प्रशासन से सवाल है कि जब 10 साल से यहाँ रहने के बाद इनकी कॉलोनी वैध नहीं हुई तो इनका वोट भी वैध नहीं हो सकता। सीहोर में अस्पताल से बुजुर्ग की लाश लाने के लिए घर वालों को घंटों जद्दोजहद करनी पड़ी। करीब 3 घंटे तक बुजुर्ग की लाश अस्पताल के दरवाजे के पास ही पड़ी रही, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने शांति वाहन नहीं दिया। आखिरकार लोगों को हंगामा करना पड़ा। मामला बढ़ने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद शव ले जाने के लिए गाड़ी दिलाई जा सकी। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में तमिल अभिनेता मंसूर अली खान की ईवीएम की जांच संबंधी याचिका खारिज कर दी गई है। बता दें कि याचिका में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का दावा किया गया था। भोपाल में आज मिशन इंद्रधनुष 2 का अभियान का आगाज किया गया। शहर के जेपी अस्पताल में मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ जनसंपर्क मंत्री ने किया। अभियान के दौरान 5 साल तक के बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। सिंगरौली में एक दंपति लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। दरअसल कल्याण सिंह और उनकी पत्नी आम्रपाली आंखों से देख नहीं सकते। दोनों नौकरी भी करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को कभी एहसास नहीं होने दिया कि वे दिव्यांग हैं। रोजाना बड़ी ही आसानी से वो अपने काम कर लेते हैं। भोपाल में आजाद की प्रतिमा हटाने का विरोध जारी है। चंद्रशेखर आजाद के पोते अमित आजाद इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने नानके पेट्रोल पंप पर अनशन किया। बता दें कि आजाद की मूर्ति के स्थान पर अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगाने से वे दुखी हैं। रायपुर एयरपोर्ट का जल्द निजीकरण हो सकता है, ऐसी खबर है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने केंद्र सरकार से इसके लिए सिफारिश कर दी है। नवा रायपुर में चल रहे रेल लाइन बिछाने का काम बंद हो गया है। नवा रायपुर से लेकर मंदिर हसौद केंद्री के बीच रेल लाइन बिछाने का काम चल रहा था। एनआरडीए ने राशि बिना किसी अनुबंध के जारी होने का हवाला देकर रेलवे के 27 करोड़ रोक दिए। ये पूरा प्रोजेक्ट 200 करोड़ रुपए का है। इंदौर के अर्जुन सिंह काक के साथ सिंधिया घराने से जुड़े सरदार आंग्रे के परिवार के द्वारा धोखाधड़ी करने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। अर्जुन काक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर शादी के प्रमाण पत्र को अवैध घोषित करने की मांग की। हाईकोर्ट ने कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर कात्यायनी आंग्रे, तुलाजी राव और शंभवी आंग्रे को
नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। भोपाल के नीलम पार्क में रात भर धरने पर असिस्टेंट प्रोफेसर बैठे रहे। मऊ से पदयात्रा करते हुए वे भोपाल पहुंचे हैं। उनका आरोप है कि 2 साल से उनको पोस्टिंग नहीं मिली। आज उनके धरने का दूसरा दिन था। मऊ से निकली संविधान रक्षा यात्रा के तौर पर सैकड़ों की संख्या में चयनित उम्मीदवार पदयात्रा करते हुए भोपाल पहुंचे थे। इनमें काफी संख्या में महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। इन उम्मीदवारों का आरोप है कि कानूनी पहलू की आड़ लेकर सरकार उन्हें नियुक्ति नहीं दे रही। दरअसल ये उम्मीदवार मध्य MPPAC में चयन के 1 साल के बाद भी अपनी ज्वाइनिंग के इंतजार में बैठे हैं। भोपाल में धरने पर बैठे एक असिस्टेंट प्रोफेसर की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद इलाज के लिए उसे अस्पताल भेजना पड़ा। इंदौर में उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने असिस्टेंट प्रोफेसर्स से हड़ताल वापसी करने की अपील की है और पटवारी ने कहा है कि नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। आज कुछ प्रोफेसर्स को नियुक्ति पत्र भी मिल जाएंगे। आंदोलन पर मंत्री PC शर्मा का कहना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स को प्रदर्शन खत्म कर देना चाहिए। मामले पर फैसला हो चुका है, बहुत जल्द खुशखबरी मिल सकती है। शिक्षक संघ दक्षता परीक्षा में फेल शिक्षकों पर कार्रवाई से नाराज हो गया। आज सुबह में सभी जिला मुख्यालयों पर टीचर्स ने प्रदर्शन किया। संघ की शिक्षकों को गैर शैक्षणिक काम से